कि इससे पहले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वायदा था। उस हिसाब से बिहार की हिस्सेदारी 10% आबादी है, तो 20 लाख प्रति वर्ष तो उनको जॉब देना ही था बिहार के नौजवानों को। तो ये 20 लाख तो प्रति वर्ष के हिसाब से मिला नहीं। यह एक नया जुमला था, 19 लाख 5 साल में देना जी, वो अतिरिक्त था। तो जो पहले वाले ही वायदे नहीं पूरा किया भारतीय जनता पार्टी, तो नए तो उनके जुमले हैं ही। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े चालाकी से और बेशर्मी से कहते हैं कि हम तो जो वायदे करते हैं वो जुमले होते हैं। ये जनता पार्टी का पूरे देश में इतिहास है, जिस हेमंत विश्व शर्मा पर कई चार्जेज कांग्रेस के मंत्री रहते हुए लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, वही आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के कई चार्जेज के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको दल से निष्कासित किया था, वो सभी चार्जेज होते हुए वापस येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 स्तर हैं। सीधी बात कि मुँह में राम बगल में छुरी, हटने का काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बोगस मुद्दे हैं। उदाहरण है हमारे सामने, 3 कृषि कानून बनाकर अच्छा है या 1 साल साबित करने में लगाया लोग, और वही 3 कानून वापस कर लेने के बाद वही लोग वापस करने के लिए भी, अच्छा साबित करने के लिए भी ये बयान देते रहते हैं। तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों में पलटू राम है। अरे कोई परिवारवाद से परहेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक हैं देश में, आज़ादी से लेकर अब तक। और येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सांसद हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ उनके बेटे सांसद हैं, हमारे राजमाता सिंधिया के बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, उनका पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर हम वरुण गांधी और मेनका गांधी। और ये तो कहते भी हैं कि हम एक परिवार हैं। वो परिवार का नाम क्या है? संघ परिवार। ये परिवार ही है, ये परिवारवाद के ही समर्थक हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के खिलाफ हैं लोग। मीडिया से, वो मीडिया के धड़ा से जो ये सवाल उठा रहा है, उस मीडिया के धड़ा से ये 2 सवाल मेरे हैं। क्या नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए वादे के साथ आए थे? वो सवाल अभी भी हैं कि ख़त्म हो गए? क्या वो 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या वो मुद्दे अभी भी याद हैं? स्विस बैंक से काला धन लाने के जो मुद्दे थे, क्या वो याद हैं? लोगों ने कहा था डीजल पेट्रोल का दाम घटाएंगे, क्या उस वायदे से अभी भी इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन फिर भी अगर हमसे सवाल है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कमिटमेंट है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम निश्चित तौर पर एक टाइम फ्रेम में देंगे। और एक राजनीतिक स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है, जहाँ देश की लोकतंत्र नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको भी लोकतंत्र का पाठ बिहार पढ़ाएगा। वो कोई नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूं जगदानंद सिंह, जो 6 बार के विधायक रहे रामगढ़ से और 1 बार के सांसद रहे बक्सर से। ये वही जगदानंद सिंह हैं जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके घर आया हूं। उनके बेटे सुधाकर सिंह जो एमएलए हैं रामगढ़ से इस बार के लिए, ये जानते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है, और जो नीतीश कुमार की सरकार इस वक्त आरजेडी महागठबंधन के साथ बनाई है, क्या उसकी उपलब्धियां बताएंगे। सर, अभी जो हालात चल रहे हैं बिहार सरकार में, जो अचानक से ये एक बार एक पलट गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, क्या लगता है जो पहले जो पिछले वादे किए थे नीतीश कुमार जी ने बीजेपी गठबंधन में, क्या आप वो भी पूरा करेंगे या सिर्फ आरजेडी के जो वादे थे वो भी पूरा करेंगे? कोई भी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में जाता है, तब नीतीश कुमार जी अपने मैनिफेस्टो के साथ जो उनके सहयोगी दल थे, उनके भी मैनिफेस्टो पर काम वो कर रहे थे। और आज अपने मैनिफेस्टो के साथ राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के भी मैनिफेस्टो को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि जिन मतदाताओं के भरोसे जो सरकार बनती हैं, उनके जो मुद्दे हैं
उस मुद्दों पे सरकारों को काम करना होता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो अगली बार आने की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल। 2 साल पहले 2020 में जब सरकार गठबंधन से बनी थी नीतीश कुमार जी की, तो 19 लाख रोजगार की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या 19 लाख रोजगार में कुछ रोजगार मिले युवाओं को? मेरी जानकारी में अगर हम 19 लाख की बात करें, जो राष्ट्रीय जनता दल का कहना भी था कि भारतीय जनता पार्टी का वही छलावा था, यह घोषणा इस संदर्भ में कि इससे पहले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वायदा था जी। उस हिसाब से बिहार की हिस्सेदारी 10% आबादी है, तो 20 लाख प्रति वर्ष तो उनको जॉब देना ही था बिहार के नौजवानों को। तो ये 20 लाख तो प्रति वर्ष के हिसाब से मिला नहीं। यह एक नया जुमला था, 19 लाख 5 साल में देना है जी, वो अतिरिक्त था। तो जो पहले वाले ही वायदे नहीं पूरा किया भारतीय जनता पार्टी, तो नए तो उनके जुमले हैं ही। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े चालाकी से और बेशर्मी से कहते हैं कि हम तो जो वायदे करते हैं वो जुमले होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग जुमलों के झांसे में आ जाते हैं तो ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, तो वो सरकार 2 साल के बाद जब टूटी, गठबंधन टूटा, तो अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अपराध मुक्त करने की बात कहे थे, लेकिन अब अपराधियों के साथ मिलकर सरकार बना लिए। तो क्या नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और जब इनके पास आए थे, तब क्या अपराधी नहीं थे वो, या अपराध मुक्त की बात नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में इतिहास है। जिस हेमंत विश्व शर्मा पर कई चार्जेज कांग्रेस के मंत्री रहते हुए लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, वही आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के कई चार्जेज के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको दल से निष्कासित किया था, वो सभी चार्जेज होते हुए वापस येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। और इस देश के गृह मंत्री जिन पर दर्जनों चार्जेस थे, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी गृह मंत्री हैं देश के, फिर भी वो गृह मंत्री बने इस देश में। संवैधानिक जो सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री के बाद। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 स्तर हैं, जो उनका एक मुखौटा है और एक वास्तविक कार्य। मुखौटे कुछ हैं उनके और काम कुछ करते हैं। सीधी बात कि मुंह में राम बगल में छुरी। सर, एक सवाल ये है कि अभी जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था और कहीं ना कहीं लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं या पत्रकार हैं, वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया था कि देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो। राष्ट्रीय ऐसे कहने से उनका मतलब था कि कांग्रेस पहले भी समाप्त हो चुकी है, अब क्षेत्रीय पार्टी की बारी है। तो क्या उनका कहना ये सही साबित होगा? हमारा ये कहना, जेपी नड्डा कौन मॉडल इस देश में राजनीति लाना चाहते हैं, यह अभी साफ नहीं किए हैं। लेकिन यह एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की जो पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो बार बार कहता है कि देश के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से सहमत है कि हम राष्ट्रपति प्रणाली के जरिए हम देश में शासन चलाएं। जो हमारा मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है भारत में, बहुदलीय लोकतंत्र की जगह पर राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर करके और संविधान में समीक्षा होना चाहिए। और इसके लिए वाजपेयी ने बाकायदा एक आयोग भी बनाया था, लेकिन जनमत के दबाव में, देश के बुद्धिजीवियों के दबाव में वो आयोग आज तक नहीं काम किया। इस तरह के बयान अनर्गल वो अपने जुबान से भारतीय जनता पार्टी के लोग देते रहते हैं, लेकिन हमेशा यह पीछे हटने का काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बोगस मुद्दे हैं। उदाहरण है हमारे सामने, 3 कृषि कानून बनाकर अच्छाई
अच्छा है या 1 साल साबित करने में लगाया लोग, और वही 3 कानून वापस कर लेने के बाद वही लोग वापस करने के लिए भी, अच्छा साबित करने के लिए भी ये बयान देते रहते हैं। तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों में पलटू राम है। आप लोगों ने महागठबंधन के साथ तो सरकार बना ली है, लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेडें लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर पड़ती आ रही है और ये देखने को भी मिल रहा है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि अब बिहार में भी हो सकता है ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ना शुरुआत हो जाए, तो क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? महागठबंधन के लोग तैयार हैं? केंद्रीय जांच कमेटियाँ, एजेंसियाँ इस बिहार में कोई नया एक्टिव नहीं है। यह पिछले 20-25 सालों से एक्टिव हैं, समय समय पर कार्रवाई करती हैं और उनकी कार्रवाई में 1% से ज़्यादा सत्यता नहीं है। आप जितनी भी जांच एजेंसियों का अगर आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया तो उसमें मुश्किल से 2% लोगों को भी सज़ा नहीं हुई, मतलब उनके 2% केसों से ज़्यादा सच नहीं होते, 98% फेक होते हैं। ये पीपुल्स कंजम्पशंस में भले ही चला जाए कि कोई आदमी अभियुक्त है, लेकिन अभियुक्त किसी के कहने से अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट न कहे, और कोर्ट अभी तक मानता है कि जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसकी क्षमता केवल 2% ही 98% को निरीह और बेगुनाह लोगों को फंसाने का काम करती हैं। यही रेशियो है। इनके आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार एक राजनीतिक स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है, जहां देश की लोकतंत्र नहीं दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनको भी लोकतंत्र का पाठ बिहार पढ़ाएगा। ठीक है। आरजेडी के ऊपर आरोप लगता है कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये परिवार के लोग हों या परिवार के बाहर के लोग हों, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन लोगों को जानता हूं जो शीर्ष नेता हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या हमारे उनके बेटे एमएलए हैं, हमारे राजमाता सिंधिया के बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, उनका पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर हम वरुण गांधी और मेनका गांधी, इनको कोई परिवारवाद से परहेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक हैं देश में आज़ादी से लेकर अब तक। और येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सांसद हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ उनके बेटे सांसद हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उनके बेटे सांसद हैं। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां 1 दर्जन से ज़्यादा एमएलए एमपी उनके परिवार से नहीं आते हों। और ये तो कहते भी हैं कि हम एक परिवार हैं। वो परिवार का नाम क्या है? संघ परिवार। ये परिवार ही है, ये परिवारवाद के ही समर्थक हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के खिलाफ हैं लोग। सर, अगला सवाल हमारा ये है, मीडिया जो है पिछले 2-3 दिनों आपकी महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से ये लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने वादा किया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो वो सवाल जो है अब बड़े जोरों शोर के साथ उठाया जा रहा है, तो क्या तेजस्वी यादव जी अपनी इस वादे को पूरा करेंगे? मीडिया से, वो मीडिया के धड़ा से जो ये सवाल उठा रहा है, उस मीडिया के धड़ा से ये 2 सवाल मेरे हैं। क्या नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए वादे के साथ आए थे? वो सवाल अभी भी हैं कि ख़त्म हो गए? क्या वो 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, क्या वो मुद्दे अभी भी याद हैं? स्विस बैंक से काला धन लाने के जो मुद्दे थे, क्या वो याद हैं? लोगों ने कहा था डीजल पेट्रोल का दाम घटाएंगे, क्या उस वादे से अभी भी एक इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन फिर भी अगर हमसे सवाल है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कमिटमेंट है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम निश्चित तौर पर एक टाइम फ्रेम में देंगे। और ये हम अपनी वादे 5 साल में पूरा करना है, जिसमें हम अभी आज सत्ता में अभी आए हैं 2 दिन पहले, हमारे पास 3 साल 3 महीना बचा है। हम इस वादे पे खरा उतरेंगे। तेजस्वी यादव के
बयान को हम लोग सच साबित करके दिखाएंगे बिहार में। हम इस मुद्दे से हम लोग मुकरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है मीडिया को बाइट्स देते वक्त में कि जो 2000 हम रहें या ना रहें, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगना शुरू हो गई है। तो नीतीश कुमार जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक विपक्ष का चेहरा खड़ा हो सकते हैं। इसको लेकर के आप लोगों के बीच में क्या राय है? प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बहुतों में होती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। जब इच्छा ही नहीं होगा तो आप बनेंगे कैसे? और रह गई बात, अगर वो चाहते हैं बनना, तो जिस उम्र के पड़ाव पे नीतीश कुमार जिस अनुभव के आधार पर, पूंजी के आधार पर वो खड़ा हैं, एक संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में से होना कोई आश्चर्यचकित नहीं करता। अगर उनकी इच्छा होगी तो राष्ट्रीय जनता दल ज़रूर मदद करेगा। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस नीति गठबंधन के जरिए हम लोग उस सभी का समर्थन करेंगे जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से कहें कि फला हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल हम लोग इंटरव्यू खत्म करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि बिहार में कई वर्षों से जो है नई इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है, तो क्या महागठबंधन कोशिश करेगी कि यहाँ नई इंडस्ट्री लगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? देखिए, यहाँ पे एग्रो बेस्ड बिजनेस की संभावना है, बाकी इंडस्ट्रीज़ की संभावना कम है। जहाँ जिस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उसी तरह का इंडस्ट्री हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास फूड ग्रेन है, जिसकी फूड प्रोसेसिंग के जरिए, वैल्यू एडिशन के जरिए हम देश दुनिया को हम अपना अतिरिक्त खाद्यान्न पहुँचा सकते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। इस विषय पर हम विस्तृत कार्य योजना के साथ जो हमारी संकल्पना है कि हम आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे, वो आर्थिक न्याय गुजरता ही है हम इसी फूड ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा, हमारे पास जो है ह्यूज मैन पावर, स्किल्ड अनस्किल्ड जो ह्यूज मैन पावर है, सर्विस सेक्टर के लिए दुनिया को लोग चाहिए, हम उसको स्किल्ड करेंगे कि हम दुनिया के स्टैंडर्ड में हम अपने लोगों को पहुंचा सके। आज हम एक अनस्किल्ड क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा मैन पावर सप्लाई करते हैं दुनिया को, लेकिन हम स्किल्ड क्षेत्र में हम नहीं दे पा रहे हैं। हम हायर एजुकेशन के जरिए दे रहे हैं, लेकिन हम जो मिडिल एजुकेशन के जरिए देना है उसको ठीक करके हम एक वो भी बड़ा हम रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं स्टेट के लिए। यह एक हमारे लिए हम इस पर भी काम करने वाले हैं। नई सरकार में नई पीढ़ी के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतृत्व है, जो नई पीढ़ी, इसी नज़रिए से राज्य को आगे बढ़ाएगी। आप विश्वास रखिए, हमको वक्त दीजिए कि हम 1 साल के भीतर हम बड़े सवाल को सुलझाएंगे। हम इन सवालों को सुलझाएंगे बड़े स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।